सियासत के सांप। लेकिन आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, राजनीति और साहित्य दोनों में शब्दों का खेल बड़ा दिलचस्प होता है दोस्तों। और जब दोनों एक मंच पर आ जाएं तो ठहाकों में भी तंज सुनाई देता है। जयपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की किताब का विमोचन हुआ, लेकिन चर्चा किताब से ज्यादा उन बातों की रही जो मंच से कही गई। सांप, सीढ़ी और डसने की बातें जब आईं तो सियासत का स्वाद कुछ बदल सा गया, बढ़ा सा गया। किताब विमोचन में हल्के फुल्के अंदाज में ये बातें कही गई, लेकिन हर ठहाके में था सियासी संकेत। कौन चढ़ा सीढ़ी और किसे डसा सांप ने? आइए ना रिपोर्ट देखते हैं। जयपुर में अग्निपथ नहीं जनपद किताब का विमोचन कार्यक्रम था, लेकिन यह महज साहित्यिक मंच नहीं रहा, बल्कि सियासी तंज और ठिठोली का मैदान बन गया। बीजेपी नेता सतीश पुनिया की किताब के विमोचन में नेताओं के बीच सांप, सीढ़ी और डसने की बात पर ठहाके गूंज उठे। इसकी शुरुआत राजेंद्र राठौड़ ने की। आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। राजनीति के कटु सत्य पर कही गई मजाकिया बातें माहौल को हल्का कर गई, लेकिन संदेश गहरा था। राजेंद्र राठौड़ सतीश पुनिया के किताब लिखने पर भी कटाक्ष करने से नहीं बचे। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। तो अगली बार मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे, जब आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। राजेंद्र राठौड़ के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी सांप सीढ़ी की याद दिला दी और कहा, सांप सीढ़ी के इस खेल में मुझे कैसे भूल सकते हैं। अभी वैसे राठौड़ साहब ने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का, इन्होंने दो को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। हमें भी समानता ही है। आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो। मदन राठौड़ ने भले ही हंसी मजाक में सांप काटने की याद दिलाई और कहा कि राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है। कब सीढ़ी मिले और कब सांप डस ले, कहा नहीं जा सकता। 1992 में मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था। 2003 में विधायक भी बना। 8 में आपने ही मुझे शायद डस दिया होगा। 2013 में फिर से मुझे टिकट दे दिया। मैं उस इलाके से जीत करके आया और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने डस दिया होगा। सांप सीढ़ी के ठहाकों पर मंच पर बैठे मेहमानों के साथ हॉल में मौजूद अतिथियों ने भी जवाबी ठहाका लगाया। मदन राठौड़ ने इस खेल में सियासत के सांप का भी जिक्र किया और कहा कि एक सांप टीकाराम जूली के लिए भी तैयार है। सांप सीढ़ी का खेल तो ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। बचे हुए हैं टीकाराम जूली जी। बहुत अच्छा है। ये खेल तो होता ही रहेगा, होता ही रहना चाहिए। इस चुटकी में था सियासी संकेत, पार्टी के भीतर चल रहे समीकरणों और राजनीतिक रिश्तों पर एक इशारा। लेकिन टीकाराम जूली ने भी हंसी मजाक के बीच अलग ही खेल का इशारा किया। टीकाराम जूली के मजाकिया अंदाज में सियासत की गहराई छिपी थी और इसी में राजस्थान की राजनीति का ताजा मिजाज भी। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। मैं तो देखो, विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा। कुछ राज है, उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा।
किताब विमोचन कार्यक्रम में नेता विपक्ष ने हल्के फुल्के अंदाज में ही सही बड़े बड़े सियासी तीर छोड़े। यहाँ पूनिया जी को सुन रहा था तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना वो पूरा हरियाणवी हो गया है, क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हरियाणा का। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे हारे। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है, आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। सतीश पुनिया ने अपनी खिताब अग्निपथ नहीं जनपद की कहानी बताई और राजेंद्र राठौड़ का जिक्र बड़े भाई की तरह किया। उत्कृष्ट हमारा यह लोकतंत्र, जन जन से उपजा है यह तंत्र, संवाद बहस है इसका मंत्र, अगणित इच्छाओं की आस, इस पर जन जन का विश्वास, लेते इस पर हम सत्य शपथ, डगर कठिन नहीं अग्निपथ, करते जब कोशिश नेक सतत, करते जब कोशिश नेक सतत, बन जाता तब यही सत्यपथ, नहीं अग्निपथ है जनपद, है जनपद। बहुत बहुत धन्यवाद। किताब का नाम भले अग्निपथ नहीं जनपद हो, लेकिन विमोचन का मंच बना सियासत का आईना, जहां बात भले सांप सीढ़ी की चली, लेकिन इशारे सीधे सत्ता की सीढ़ी तक जा पहुंचे। राजनीतिक ठिठोली के बीच बयानों ने फिर साबित कर दिया, राजनीति में हर खेल का अपना पासा होता है और हर हंसी में एक संदेश छिपा होता है। जयपुर से सुशांत पारीक की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, अलवर से गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी जासूस मंगत सिंह को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मंगत सिंह तो पकड़ा गया है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा परिवार रह गया जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अलवर से हमारी ये हम आपको रिपोर्ट